यानी कि CFSC अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे ज्ञात करते हैं। ये ज्ञात करना बहुत ही सरल काम है। जैसे देखो, धातु के डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है। धातु के अंदर डी कक्षक 5 होते हैं, जिसे क्रमशः dxy dz dxz dx2 y2 और dz2 कहा जाता है। इनकी ऊर्जा बिल्कुल समान होती है, इसलिए इनको समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। जब धातु के डी कक्षकों के पास कोई लिगेंड आता है और लिगेंड इसको चारों तरफ से घेर लेता है तो इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ये ऊर्जा इस प्रकार से है, ऊर्जा का अपने ऐसे बना दें तो इनकी ऊर्जा यानी कि एनर्जी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब इसको लिगेंड चारों तरफ से घेर कर अष्टफलकीय संकुल बना लेते हैं तो इनकी ऊर्जा है वो इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है। T2G कक्षकों की ऊर्जा कम रह जाती है, जबकि G कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। T2G कक्षकों में dxy dyz और dxz आते हैं, जबकि G में dx2 y2 और dz2 आते हैं। और जो इस ऊर्जा स्तर से कम हुई है वो कितनी हुई है, -0.4 डेल्टा O, और ज़्यादा हुई है वो कितनी हुई है, +0.6 डेल्टा O। तो CFSC ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, अपने यहाँ से ही अपने लिख लें कि -0.4 डेल्टा O, यहाँ से ही लग जाए कि -0.4 डेल्टा O इंटू यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मान लो n इलेक्ट्रॉन है और n कहाँ है, T2G में है, तो इसके पैर में छोटा सा T2G लिख दे, प्लस यहाँ की एनर्जी कितनी है, +0.6 डेल्टा O इंटू NEG, तो प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू NEG। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहां से आप डेल्टा O को बाहर निकालना चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो कोई बात नहीं। यदि मान लो D1 विन्यास है तो D1 विन्यास है। अब ये लिगेंड भी दो प्रकार के हैं, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। यदि अपने प्रबल लिगेंड होता है तो पहले T2G बढ़ता है, उसके बाद में EG बढ़ता है, क्योंकि प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन ज़्यादा होता है, जबकि दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन कम होता है। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में तो पहले T2G व EG है वो हुंड के नियमानुसार ही बढ़ते हैं। हुंड ने कहा था झुंड नहीं बनाना, हुंड ने क्या कहा कि झुंड नहीं बनाना, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नए बढ़ दिए जाए हुंड के अनुसार। लेकिन प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन है वो पहले T2G में भरे जाते हैं, फिर EG में भरे जाते हैं। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। तो प्रबल लिगेंड हो यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तब D1 विन्यास होगा। तो D1 विन्यास में क्या होगा, D1 विन्यास के लिए CFSC, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि EG में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो CFSC का मान क्या आ जाएगा, CFSE D1 विन्यास के लिए क्या आएगी, देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो -0.4 डेल्टा O इंटू 1 प्लस EG में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो क्या आ जाएगा +0.6 डेल्टा O इंटू 0। तो ये मान आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो इसको MP से गुणा करते हैं, यानी कि पेयर एनर्जी से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर MP का मान पेयर कोई जोड़ा बड़ा नहीं है तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये आ जाएगा D1 के लिए। तो ये मान आएगा -0.4 डेल्टा O, और ये है नहीं तो इसके लिए CFSC का मान आ जाएगा -0.4 डेल्टा O। इसी प्रकार D2 विन्यास हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा कि -0.4 डेल्टा O इंटू 2, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन आगे। D2 विन्यास है तो T2G के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, EG में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 0 प्लस कोई पेयर भी नहीं बना है, तो ये मान आ जाएगा 4 दूआ 8, तो -0.8 डेल्टा O। ये D2 विन्यास के लिए ये आ जाएगा। D3 विन्यास होगा तो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3, तो D3 के लिए क्या आएगा, -0.4 डेल्टा O इंटू 3 प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 0 प्लस कोई भी पेयर अभी तक बना नहीं है, तो ये MP का मान क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 4 तिया 12 -1.2 डेल्टा O।
ये आ जाएगा D3 विनाश के लिए CFSE का मान। D4 विनाश हो तो D4 विनाश होगा तो अब देखो परबल लिगेंड होता है, दुर्बल होता तो यहाँ पर जाता क्योंकि ये गैप छोटा होता। परबल लिगेंड है तो ये गैप बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। T2G में 4 हो गई हैं, इस G में अभी 0 ही है तो -0.4 डेल्टा O इंटू 4 प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 0 प्लस एक पेयर भी बन गया है। देखो MP एक पेयर है तो एक पेयर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1p तो ये मान आ जाएगा तो 4 चौका 16 तो -1.6 डेल्टा O प्लस p तो ये आ जाएगा CFSE का मान D4 के लिए। D5 के लिए ज्ञात करें तो D5 का इसी में ज्ञात कर देते हैं। D1 के लिए ज्ञात किया था उसको D5 में ज्ञात कर देते हैं। D5 है इसका मतलब T2G के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी है 5 और यहाँ पर रखा जाएगा 5। इस G में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन 2 पेयर बन गए हैं, सॉरी 2 पेयर बन गए हैं तो ये मान आएगा D5 के लिए 500 का 20 तो -2.0 डेल्टा O प्लस यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं और 2 पेयर है तो क्या आ जाएगा प्लस 2p आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि D6 हो तो D6 में ये पूरा भर चुका है, 3 पेयर बन गए हैं तो 3 यहाँ पर ये तो पेयर 3 आ जाएगा, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 चौका 24 तो ये क्या आ जाएगा -2.4 डेल्टा O प्लस 3p। यदि अपने D7 विनाश हो तो अब इलेक्ट्रॉन ये T2G पूरा बढ़ने के बाद में EG में जाएगा। T2G पूरा बढ़ने के बाद में EG में जाएगा तो यहाँ पर तो कितना है 6 है, यानी कि ये तो 6 चौका 24 -2.4 डेल्टा वो है, लेकिन इस अब की बार प्लस में भी कुछ है मान तो 0.6 डेल्टा O इंटू 1 प्लस यहाँ पर 3 जोड़े बने हुए हैं 3p तो ये मान आ जाएगा। तो ये मान कितना आएगा आप देख लो कि 6 चौका 24 -2.4 है और 6 प्लस के हैं तो 6 घटा दोगे तो -1.8 डेल्टा O प्लस 3p आ जाएगा D7 के लिए। इसी प्रकार D8 के लिए निकालना हो तो D8 का करोगे तो यहाँ पर तो 6 ही रहेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 2 8 यहाँ पर 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 2 आने से क्या हो जाएगा 6 2 12 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.2 तो बचेगा क्या -1.2 प्लस 3p। यदि 9 इलेक्ट्रॉन आ गए तो T2G में अब 3 हो गए हैं, EG में 6 ही हैं, EG में तो 6 ही हैं, T2G में यहाँ पर 3 हो गए हैं और 3 हो गए हैं तो 0.6 डेल्टा O इंटू 3 तो 6 18 तो बच गया -0.6 और पेयर कितने बन चुके हैं देखो 1 2 3 4 अब की बार 4 पेयर बन चुके हैं तो ये क्या आ जाएगा 4p। इसी प्रकार से आप ये D9 का आ गया। D10 का निकालना है तो D10 का निकालने के लिए क्या करोगे D10 का निकालना है तो T2G भी पूरा भरा गया, EG भी पूरा भरा गया तो देखो D10 विनाश है तो -0.4 डेल्टा O इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस 0.6 डेल्टा O, EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 प्लस 5 है वो पेयर बन चुके हैं तो क्या हो गया 6 चौका 24 और 6 चौका 24 ये तो 0 आ गया, बस क्या आएगा 5p पेयर आएगा। D10 विनाश के लिए CFSE का मान आ जाएगा। ये है प्रबल लिगेंड के लिए। प्रबल लिगेंड में ऐसा होता है, दुर्बल लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो हुंड के नियम के अनुसार बढ़ते हैं। तो देखो यदि लिगेंड वीक है, दुर्बल लिगेंड है तो क्या होगा, दुर्बल लिगेंड में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बढ़ा जाएगा। थोड़ा ध्यान दो कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ और 10वां यहाँ। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड के अनुसार होगा। हुंड ने कहा था झुंड नहीं बनाना। दुर्बल लिगेंड की स्थिति में पैटर्न कम होता है तो T2G व EG साथ साथ ही भरे जाते हैं। पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, उसके बाद के 2 इलेक्ट्रॉन EG में, फिर 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन EG में। तो इसमें देखो मान लो D1 विनाश है,
D2 विनाश है, D3 विनाश है, D4 विनाश है, D5 विनाश है, D6 विनाश है, D7 विनाश है, D8 है, D9 है और D10 है। तो यदि ऐसा है तो T2G के अंदर T2G के अंदर सबसे पहला इलेक्ट्रॉन T2G में Eg में अभी इंतजार है, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर Eg में अभी इंतजार है, तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G में Eg में अभी तक इंतजार है। इसके बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा। T2G में 3 गए हैं, इसके बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, यानी कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, क्योंकि पहले सब में एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद में पेयरिंग होगी। इसमें पहले इलेक्ट्रॉन 3 T2G में भरे गए और इसके बाद में फिर Eg में जाना शुरू हो गया है। फिर T2G के अंदर 3 और Eg के अंदर 2, फिर T2G के अंदर अब Eg में एक एक भरे गए, इसके बाद में पेयरिंग होगी। फिर T2G के अंदर 4 और Eg के अंदर 2, फिर T2G के अंदर 5 और Eg के अंदर 2, फिर T2G के अंदर 6 और Eg के अंदर 2। तो T2G अब पूरा भरा गया 6 आते ही, 8 आते ही। अब 9वें में क्या हुआ, T2G में 6 पूरा भरा गया, Eg के अंदर क्या हुआ 3, अब T2G के अंदर क्या हुआ है 6 और Eg के अंदर कितना आ गया 4। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब NT2G का मान यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से लिख दो, NEG का मान क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। बस इसको बाकी को तो क्या करना है, आपको हल करना है। इस प्रकार से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो तो आप आसानी से इस सूत्र में मान रखकर CFSE का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 1 2 3, इसके बाद में 3 3 आएगा। यहाँ पर अगला इलेक्ट्रॉन है, इसमें आएगा, इसमें 1 और 2, तो 5 तक आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब छठा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो 4 2 5 2 और 6 2, यानी कि 5 के बाद में छठा 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन है वो Eg में जाएगा, T2G में जाएगा। उसके बाद के अंदर बाकी बचा हुआ, यहाँ पर 6 पूरा भर गया। अब अगला जाएगा वो, इसमें क्या हो जाएगा 3 और 4, यानी कि T2G में ये है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे नहीं, तो ये मान इसके अंदर रख दो बस कि -0.4 डेल्टा O इंटू 1, -0.4 डेल्टा O इंटू 2, -0.4 डेल्टा O इंटू 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या रख दोगे, प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 0, प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 0, प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 0, प्लस यहाँ पर कोई अभी तक पेयरिंग हुई नहीं है, तो 0p 0p और 0p। पेयरिंग यहाँ पर क्या शुरू होगी, छठे से शुरू होगी, तो 5 तक पेयरिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0p और 0p। यहाँ पर क्या आएगा 1p 2p और 3p और क्या होगा 4p और 5p। यानी कि यहाँ पर अब पेयरिंग हो रही है। बाकी में वही मामला आ जाएगा 0.4 डेल्टा O इंटू 3, 0.4 डेल्टा O इंटू 3, फिर यहाँ पर दोबारा से बढ़ना शुरू है 0.4 डेल्टा O इंटू 4, -0.4 डेल्टा O इंटू 5 और -0.4 डेल्टा O इंटू 6 और -0. अब 6 भरे गए, तो अब आगे वाले में भरे जाएंगे और इधर क्या होगा +0.6 डेल्टा O इंटू 1। 3 बढ़ने के बाद में फिर Eg में आते हैं 0.6 डेल्टा O इंटू 2 और प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 2,
2 बढ़ने के बाद में जैसे मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पर आ गया, 6वां, 7वां, 8वां, फिर 9वां, 10वां इसमें आएगा। बाकी 9वें 10वें में बढ़ेंगे, बाकी 0 इतना ही रहेंगे, 2 ही। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन आ गया 8वां और 9वां और 10वां। तो अब इनका क्या करना है आपको, सिंपल सा ये हल करना है। जो भी आएगा वो क्या होगा, CF ऐसी होगा वीक लिगेंड के लिए। अपने देखेंगे कि शुरुआत के 3 और लास्ट के 3 प्रबल और दुर्बल में सेम आते हैं। शुरुआत के 3 और लास्ट के 3 तो प्रबल दुर्बल में सेम आते हैं। बीच के 4 हैं वो प्रबल और दुर्बल में क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं। बीच के 4 में ही प्रबल दुर्बल का अंतर होता है। शुरुआत के 3 और लास्ट के 3 प्रबल दुर्बल में सेम आते हैं। तो ये था ऑक्टाहेड्रल के लिए